वेलकम टू आर्कस मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ द टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फिर साइन 30 की वैल्यू कैसे आती है और कॉस 30 कैसे आती है, ऐसे बाकी टी रेशियोज सेम वे फॉर द एंगल 60 डिग्री। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वी कंसीडर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्वल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, क्लियर हो गया। और सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। दिस इज एंगल 60 डिग्री, दिस अगेन 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री। क्लियर हो गया। देन ड्रा एडी परपेंडिकुलर। एडी परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए बीसी के ऊपर। ड्रा एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी such that all the sides are equal, AB equal to BC equal to AC। इसको मान लेते हैं 2x यूनिट्स। ओके, क्लियर है सिंप्लिसिटी के लिए। आल्सो तीनों एंगल्स ABC, BCA और CAB all are equal to 60 डिग्री। AD परपेंडिकुलर BC। अब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। कैसे? कंसीडर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी? ADB एंड ADC एंड ADC। हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू hypotenuse AB equal to hypotenuse AC। side AD equal to side AD। ये तो कॉमन हो गया हमारे पास, वो गिवन था हमारे पास। therefore by RHS congruent rule these two triangles are similar। ADB by simplicity क्या होगा? BD equal to DC। मतलब BC के हाफ दो पार्ट्स हो जाएंगे। पर ये तो हमने सपोज किया था बेटा 2x, ये भी 2x था, तो ये क्या हो गया? xx हो गया। ओके, क्लियर है। सेकेंडली एंगल दिस 1 मार्क कर लेते हैं, एंगल 2। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बाय सिंप्लिसिटी। और ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं, पर हमें तो पता है टोटल एंगल दोनों एंगल का सम क्या है 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल जो है 30 डिग्री के हो गए हैं। such that एंगल BAD, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, क्लियर है। अब इस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल ADB के अंदर पाइथागोरस लगा के हमें AD चाहिए वही साइड। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB by Pythagoras theorem AB square equal to AD square plus BD square। ओके, क्लियर है। रिक्वायरमेंट AD स्क्वायर की है, तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के इक्वल। ओके, ठीक है। AB की वैल्यू हमने साइड सपोज की थी 2x, ये 2x का स्क्वायर हो गया। BD था x का स्क्वायर हो गया। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वी विल गेट 3x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो AD की वैल्यू क्या आएगी? √3x। माइनस साइन यूज करेंगे, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने टी रेशियोज के ऊपर। रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। क्लियर हो गया। अब टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री की जब बात करते हैं तो ट्रायंगल लेते हैं साइन एंगल B या साइन 60 की वैल्यू, मतलब इस एंगल की बात करेंगे, ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन के लिए मैंने आपको रूल बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। रूल आपको पिछली मेरी जो YouTube वीडियो थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री बताया था आपको मैंने कि साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H और टेंजेंट होता है P/B। इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस एक्स सीकेंट एंड कोटेंजेंट की रेशियो की वैल्यूज आ जाती है। पहले बात करें साइन की। साइन का होता है भाई P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? AD और हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? AB 3x। तो इसकी वैल्यू AB की वैल्यू कितनी थी भाई?
2x, तो x कैंसर √3/2, तो sin 60 की जो वैल्यू है √3/2। सेम वे अदर cos 60 की वैल्यू भाई b/h बेस अपॉन हाइपरन्यूज, बेस क्या है भाई BD अपॉन AB, BD की वैल्यू क्या थी अगेन x, AB की वैल्यू 2x, डिवाइड किया x कैंसिल 1/2, फिर टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है अभी AD, बेस क्या है BD, AD/BD, AD की वैल्यू थी √3x और BD की वैल्यू क्या थी x कैंसर √3। अब इसका रेसिप्रोकल cos x 60 डिग्री भाई P/H का रेसिप्रोकल क्या होता है H/P, और AB/AD 2x/√3x 2/√3। ओके क्लियर है। ऐसे आप सीकेंट 60 डिग्री, cos का उल्टा होता है बच्चे H/B, इसको उल्टा कर जाएंगे, देखो यहाँ पर जो लिखे थे H/B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस दैट इज AB/BD, तो ये आ गया 2x/x, 2x कैंसल, 2 आ गया क्लियर। उसके बाद आ गया कोटेंजेंट 60 डिग्री, P/B का रेसिप्रोकल B/P, बेस BD है, परपेंडिकुलर कितना दिया होता है AD, BD की वैल्यू कितनी दी हुई है x और AD की वैल्यू थी √3x, तो 1/√3। तो ये हमारी 60 डिग्री टी रेशियोज की हैं, उनका वैल्यू आ गई है। तो ऐसे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अब 30 जो करना है हमने, टी रेशियो ऑफ 30 डिग्रीज एंगल की बात कर रहे हैं, टी रेशियोज। फिगर को फिर से बना लेते हैं, देखो कैसे बन रही है फिगर भाई। ये हमारा एंगल ए पे 30 डिग्री था, डी पे 90 डिग्री था, ये बी था। ओके क्लियर है। ADB ये फिगर, तो डी पे 90 डिग्री डिस्टेंस लिख देते हैं। AB की वैल्यू क्या आती है भाई 2x लिख देते हैं हमारे पास। AD क्या था, हमने वैल्यू निकाली थी √3x, तो BD क्या है x। तो यहाँ से साइन की वैल्यू रूल फिर लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भाई BD है इस केस में, तो BD/ हाइपरन्यूज कौन सा है AB है, BD/AB x/2x, x कैंसल 1/2। ऐसे आप cos 30 डिग्री की निकाल सकते हो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, सेकेंड B/H, बेस अपॉन हाइपरन्यूज AD, हाइपरन्यूज AB, AD की वैल्यू √3x डिवाइड बाई AB की वैल्यू थी 2x, x कैंसल, तो √3/2। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट का फार्मूला P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BD, बेस है AD और BD की वैल्यू क्या दी है बच्चे x, वो x लिख देते हैं, और AD की वैल्यू क्या है √3x, x कैंसल 1/√3। देन कम्स आउट टू बी ओवर cosec 30 डिग्री। भाई अब इसका उल्टा शुरू हो जाओ, H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या आता है AB, परपेंडिकुलर क्या है बेटा इस केस में BD, AB की वैल्यू 2x और BD की वैल्यू x, कैंसिल होके आ गया 2। देन कम्स आउट ओवर सीकेंट 30 में B/H था, इसका उल्टा होके क्या हो जाएगा H/B, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है AB है और बेस क्या है AD है। AB की वैल्यू 2x और AD की वैल्यू √3x, x कैंसल 2/√3। देन कम्स आउट टू बी cot 30 डिग्री, cot 30 P/B का रेसिप्रोकल B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है AD, परपेंडिकुलर है BD, AD को हम BD से √3x डिवाइड बाई x, तो √3। तो ऐसे आप डिफरेंट टी रेशियोज हैविंग एंगल 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके क्लियर।
डेरिवेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हैविंग एंगल 45 डिग्री। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इसके अंदर एंगल बी क्या है 90 डिग्री का है और एंगल ए क्या है 45 डिग्री। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल भी तो कितने का हो जाएगा भाई 45 डिग्री। तो हमें पता है अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड भी तो इक्वल होंगी। तो इसका मतलब एंगल ए के सामने ये साइड और ये साइड के आपस में इक्वल है। तो ये हम सपोज कर लेते हैं बच्चे भी एक्स यूनिट है। अगर ये एक्स यूनिट तो ये भी क्या होगी एक्स यूनिट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर हमें एसी चाहिए, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमने एक्सपोज कर लिया तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 2x स्क्वायर। और हमारे पास तो AC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 2x स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट रूट 2x। AC स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, AC क्या आएगा रूट 2x। ओके क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल अपना वही है, टी रेशियो का क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। अब ये एंगल 45 डिग्री है तो यहां से निकालते हैं भाई साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री। वी आर कंसीडरिंग द एंगल BAC विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपका बेटा AC और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है AC। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। और BC की वैल्यू x है और AC की वैल्यू निकाली है रूट 2x। आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो रूट 2x। ओके क्लियर है। x x कैंसल तो 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब चलते हैं cos 45 की डिग्री। cos 45 डिग्री भाई B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB/AC। AB की वैल्यू x है और AC की वैल्यू रूट 2x है। x x कैंसिल 1/√2। इसका मतलब cos 45 की वैल्यू भी क्या होगी 1/√2। अब चलते हैं टेंजेंट की बात। टेंजेंट ऑफ एंगल 45 डिग्री P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। दोनों की वैल्यू बेटा x यूनिट्स थी, x x कैंसिल 1। इसका मतलब टेंजेंट 45 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 1। अब चलते हैं इनके रेसिप्रोकल कोसेक 45 डिग्री। वो क्या होता है भाई इनका रेसिप्रोकल H/P। हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज था AC, परपेंडिकुलर हमारे पास BC। AC की वैल्यू थी रूट 2x, इसकी थी x, तो दैट कम्स आउट टू रूट 2। ओके क्लियर। तो कोसेक 45 की वैल्यू है रूट 2। सीकेंट 45 की वैल्यू बात करते हैं भाई H/B रेसिप्रोकल H/B हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है AC और बेस है AB। AC की वैल्यू है रूट 2x और AB की वैल्यू दी है x, दैट कम्स रूट 2। मतलब कोसेक 45 की रूट 2 है तो सीकेंट 45 भी रूट 2 है। लास्ट को टेंजेंट या cos 45 डिग्री भाई इसका रेसिप्रोकल P/B का रेसिप्रोकल B/P। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास AB और परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC। दोनों की वैल्यू x है तो कैंसिल होके 1। तो ऐसे हम डिफरेंट टी रेशियोज हैविंग एंगल 45 डिग्री उनकी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। अब हम डिराइव करते हैं टी रेशियोज हैविंग एंगल 0 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने स्टार्टिंग के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो अगर एंगल A की वैल्यू हम कम करते जाएं, कम कर दिए एंगल तो ये फिगर C पॉइंट नीचे आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। और कम कर दे तो C पॉइंट और नीचे आ जाएगा। अगर ये एंगल 0 डिग्री बन जाता है तो पॉइंट जो C है दैट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट B। तो कहने का मतलब है जो BC डिस्टेंस है दैट बिकम्स योर 0। यहाँ लिख सकते हैं एंगल A is very close to
very close to 0 degree, BC is also very close to 0, very close to 0. तो नॉर्मली हम BC को क्या लेंगे, 0 लेंगे डिस्टेंस को। क्लियर हो गया? अब तो फार्मूला तो वही है भाई, साइन 0 की वैल्यू ट्रायंगल तो यही ट्रायंगल बनती है, पर कंसीडर यहाँ से करेंगे साइन 0 डिग्री, फार्मूला वही P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर सिंप्लिसिटी के लिए ये फिगर कंसीडर करते हैं। परपेंडिकुलर क्या था बच्चे, BC, हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। पर हमें पता है जब एंगल 0 डिग्री क्लोज होता है तो BC की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर? cos 0 की बात करते हैं। cos 0 भाई यहां से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का रूल फॉलो, B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है भाई, AB है, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, AC है। पर यहां तो देखा जाए तो AB और AC तो एक ही हो गए, सेम ही है। तो AB इज इक्वल टू, AB तो AB है, AC किसके बराबर हो गया था भाई, AB के इक्वल। तो AB कैंसल, वैल्यू आ गई 1। टेंजेंट 0, ये रूल भाई P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर क्या है भाई, BC, बेस क्या है, AB है। पर BC की वैल्यू जब एंगल 0 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू BC की क्या है, 0 है। तो 0/AB दैट इज अगेन इक्वल टू 0 डिग्री। साइन का रेसिप्रोकल cosec 0, भाई अब उल्टा शुरू कर देंगे, P/H की जगह क्या हो जाएगा, H/P, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कंसीडर कौन सा करेंगे, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। भाई BC तो 0 लिया हुआ है, एनी वैल्यू डिवाइड बाय 0, नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड यूज करते हैं इसको। cosec के बाद आ जाते हैं सीकेंट 0, भाई B/H का रेसिप्रोकल H/B, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, बेस की वैल्यू क्या आती है, AB। भाई AC किसके इक्वल है, तो एंगल कम होता गया तो AC तो AB के इक्वल ही हो गया, यहाँ यूज किया था पहले भी, तो ये तो AB के इक्वल दिया हुआ है, AB/AB दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सीकेंट 0 की वैल्यू भी क्या है, 1। अब रह गया cot 0 डिग्री, भाई P/B का रेसिप्रोकल B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है AB और परपेंडिकुलर क्या था भाई, BC। तो भाई BC तो 0 है, तो हमें पता है किसी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 है, cos 0 1, टेंजेंट 0 की वैल्यू जो है 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, cosec 0 डिग्री की वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड, सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू 1 और cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ओके क्लियर? अब डिस्कस करते हैं T रेशियोज हैविंग एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC। अब देखते हैं अगर एंगल A को हम कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर एंगल A की वैल्यू इंक्रीज करते रहे तो क्या होगा। अगर एंगल A की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे तो एंगल C की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एंगल जो पॉइंट A है दैट मूव क्लोजर टू P। और एंगल A की वैल्यू बड़ी कर दे तो एंगल C की वैल्यू और कम हो जाएगी, तो पॉइंट A जो है मूव करके और नजदीक आ जाएगा B के। अगर एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो उस केस में जो है ये साइड जो AC है दैट ऑलवेज कोइंसाइड विद साइड BC, और जो पॉइंट A है और B एक ही पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब है जो AB डिस्टेंस है दैट बिकम्स टू 0। तो शॉर्टकट में लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या कहना चाहता हूँ, व्हेन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग the value of x, the value of angle A, the value of angle C decreases, and point A moves close to point B, moves close to point B के पास होता रहेगा। और when angle A becomes, या when angle A is
वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। तो पॉइंट्स केस में क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी कोइंसाइड्स, पॉइंट ए एंड बी कोइंसाइड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा उस केस में, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड साइड बाय साइड जो ए सी साइड है मूव करी जा रही है, इस साइड किससे कोइंसाइड कर देगी, बी सी से। साइड ए सी कोइंसाइड कर दी तो क्या होगा, साइड ए सी इक्वल टू बी सी के इक्वल हो गया, एक के ऊपर एक आ गया। अब बात करते हैं हमारी वो इनकी वैल्यूज की। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स की साइन की। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, गोल्डन रूल अपना वही है। साइन वैल्यू कैसे निकालते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई एच, साइन 90 P बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है, BC है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, और BC की वैल्यू BC। AC किसके इक्वल हो गया भाई, AC और BC तो सेम है हमारे पास, तो AC की जगह BC कर देते हैं, कैंसिल होके 1। इसका मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। अब करते हैं cos 90 डिग्री, B बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, AB है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। ओके क्लियर है। पर AB तो 0 है भाई, ये 0 डिवाइड बाई एनीथिंग दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 डिग्री 0 होती है। क्लियर। देन कम्स आउट टू बी टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 बाई P बाई B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, BC, और बेस दिया हुआ है AB, और BC तो BC लिख लेते हैं एज इट इज, पर AB तो 0 है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो ND लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं हम लोग cosec 90 डिग्री। भाई अब जो T रेशियो रूल लिखा था इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, H बाई P हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज AC परपेंडिकुलर BC। और भाई AC और BC तो इक्वल हैं, तो AC को रिप्लेस कर दो या BC को कर दो, कैंसिल होके क्या आ गया 1। इसका मतलब cosec 90 की वैल्यू भी क्या होती है 1। देन कम्स आउट टू बी secant 90, B बाई H का रेसिप्रोकल H बाई B, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज AC है और बेस है AB। और भाई AB की वैल्यू तो 0 है, 0 AC डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कम्स आउट टू योर कोटेंजेंट या cot 90 डिग्री। लास्ट रूल P बाई B का रेसिप्रोकल B बाई P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है AB है और परपेंडिकुलर क्या है BC है। पर AB की वैल्यू तो 0 है, 0 को किसी टर्म से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो ऐसे आप डिफरेंट T रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो हैविंग एंगल 90 डिग्री। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई अगर डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।